Hello students, welcome to the channel. I am a mentor Anurag. Hope you all doing well and we are doing our chapter that will be motion. ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने कुछ टर्म डिस्कस की थी, इंट्रोडक्शन पार्ट किया था जिसके अंदर हमने बोला था कि मोशन कब बोला जाता है, रेस्ट कब बोला जाता है, उसके अलावा दैट विल बी मोशन एंड रेस्ट क्या होता है, रिलेटिव टर्म्स होते हैं, स्केलर क्वांटिटी किसको बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलते हैं, ये सब हम चीज़ें डिस्कस किया था। ठीक है, उसके बाद आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसी क्वांटिटी जो मोशन को डिस्क्राइब करती है, जिनसे पता लगता है कि बॉडी मोशन में है या नहीं है। ठीक है, दैट इज़ अ थिंग। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, डिस्टेंस। क्या है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बिल्कुल भी नई चीज़ नहीं है। ठीक है, तुम बेसिक लैंग्वेज में भी यूज़ करते हो किसको, डिस्टेंस को। बोलते हैं ना कि सिटी 1 से सिटी 2 जाना है तो इतना चलना पड़ेगा। ठीक है, अगर स्कूल से घर जाना है तो इतना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। भैया स्कूल से घर जाने में कितना रास्ता है तुम्हारा, ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं हम, डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस बिल्कुल भी नई चीज़ नहीं है। जिस रास्ते पे हम चलते हैं, जितना चलते हैं उसको क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। दोबारा बोल रहा हूँ, जिस रास्ते से हम चलते हैं, ठीक है, जिस रास्ते हम जाते हैं और जितना चलते हैं, पाथ कवर करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। ध्यान से समझो, क्या, द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर बाय अ मूविंग बॉडी बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्टेंस। ठीक है, ठीक है, ध्यान से समझो। मूविंग बॉडी को आप खुद अपने आप को एज्यूम कर लो कि हाँ भाई मैं मूविंग बॉडी हूँ, अपना नाम लो कि हाँ भाई मैं मूविंग बॉडी हूँ, अनुराग मूविंग बॉडी है। ठीक है, इनिशियल पॉइंट क्या हो गया, घर, होम, और फाइनल पोजीशन क्या होगी, स्कूल। तो घर से स्कूल जाने में जितना पाथ कवर किया उसी को क्या बोलेंगे हम, डिस्टेंस। वो किसी का 3 किलोमीटर भी हो सकता है, किसी का 4 भी हो सकता है, किसी का 10 भी हो सकता है, किसी का 20 भी हो सकता है। डिफर है, जो जितना चल के आएगा उसका वही क्या है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कतई नई चीज़ नहीं है, जो तुम समझते आए हो वही है। ठीक है, तो इसके साथ कन्फ्यूज़न की तो कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं। जो तुम्हें समझ आ रहा है वो बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, ये सबका क्लियर होता है डिस्टेंस क्या होता है, तो इसके अंदर कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं करनी। जो तुम्हारी बेसिक समझ कहती है ना कि ये डिस्टेंस होता है, तो वो डिस्टेंस सच में है डिस्टेंस। ठीक है, इनिशियल और फाइनल के बीच का ही रास्ता जो तुम चल के जा रहे हो वही क्या है, डिस्टेंस है। ठीक है, तो घर से स्कूल, स्कूल से घर का रास्ता अगर मैं कह रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल 4 किलोमीटर, तो मुझसे कोई पूछता है कि भैया घर और स्कूल के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो मैं क्या बोलूँगा, जस्ट 4 किलोमीटर। तो मुझे इसके साथ डायरेक्शन बताने की कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए डिस्टेंस को समझाने के लिए डायरेक्शन की कोई सेंस नहीं बनती। ठीक है, तो डजंट रिक्वायर डायरेक्शन टू एक्सप्लेन डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या हो गया मेरे लिए, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि आई डजंट रिक्वायर डायरेक्शन टू एक्सप्लेन। क्योंकि कल लास्ट वीडियो में हमने जो भी किया था उसके अंदर ये बात डिस्कस करी थी कि जिनको समझाने के लिए डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है उन क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी। तो हमें पहली स्केलर क्वांटिटी अपनी मिल गई जिसका नाम क्या है, डिस्टेंस। ठीक है, थोड़ा सा और समझते हैं किसको, डिस्टेंस को अच्छे से। आप खुद बताना कि ये बॉय है, ठीक है, साइकिल पे है, इसको कहाँ से कहाँ जाना है, सी जाना है, ए से सी जाना है। बताओ ये कितना पाथ ट्रैवल करेगा। ठीक है, ए से सी जाना है तो भैया पहले इसको कहाँ जाना पड़ेगा, ए से बी जाना पड़ेगा। ए से बी जाएगा, फिर कहाँ से कहाँ जाएगा, बी से सी जाएगा। तो ए से बी चलने के लिए कितना चला उसने, 4 मीटर, और बी से सी चलने के लिए कितना चला उसने, 3 मीटर। 4 + 3 7 मीटर। तो एक्चुअल पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन ही क्या है, डिस्टेंस है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, पाथ कवर बाय बॉडी बिटवीन ए एंड सी इज इक्वल टू 7 मीटर विच इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो इसमें डायरेक्शन की सेंस नहीं बन रही, तो जस्ट आंसर क्या आएगा, 7 मीटर। डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी इज 7 मीटर। ठीक है, क्वाइट सिंपल, बिल्कुल सिंपल है, इसको अच्छे से नोट करो। वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट जिसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट से पहले हम इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पार्ट इज क्या, डिस्प्लेसमेंट। ओके, डिस्प्लेसमेंट में क्या समझते हो, ये भी वैसा ही है लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर चेंज है। क्या चेंज है, ध्यान से देखो कि अगर मैंने वही एग्जांपल लिया था, आई, ठीक है, मुझे कहाँ जाना है, आई से एफ जाना है, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन। ये कितना लिया था, 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, और ये क्या हो गया, 2 किलोमीटर। सही है। डिस्प्लेसमेंट क्या समझाता है हमें कि आपको इनिशियल और फाइनल के बीच में सबसे छोटा रास्ता ढूंढना है। कौन सा रास्ता, सबसे छोटा रास्ता। तो सबसे छोटा रास्ता ढूंढने का एक ही तरीका होता है, इनिशियल को पकड़ो, फाइनल को पकड़ो, दोनों के बीच में एक स्ट्रेट लाइन मार दो। ठीक है, ये डॉटेड वाली लाइन जो दिखा रहा हूँ ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आप उससे गए हो नहीं गए हो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ढूंढने का तरीका क्या है, इनिशियल और फाइनल के बीच में एक स्ट्रेट लाइन मार दो, कहीं पे भी हो, भाड़ में जाए कोई टेंशन नहीं है।
तुम्हें सिर्फ क्या पकड़ना है, आई और एफ को पकड़ना है और उनके बीच में एक स्ट्रेट लाइन मार देनी है। वही तुम्हारे लिए क्या है, डिस्प्लेसमेंट। बॉडी उस पर चली है नहीं चली कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जस्ट इनिशियल और फाइनल के बीच में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो, वही क्या है, तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट समझाने के लिए हमारे को बताना पड़ेगा कि आप जा कहाँ से कहाँ रहे हो। मतलब बॉडी ने शुरुआत कहाँ से करी है, तो बॉडी ने शुरुआत कहाँ से करी है, आई से, और कहाँ जा रही है, एफ से। ये बताना जरूरी है। तो इसमें डायरेक्शन बतानी जरूरी है, किसके अंदर, डिस्प्लेसमेंट के अंदर। दो बातें बोली, क्या, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए इनिशियल और फाइनल के बीच में क्या कर दो, एक स्ट्रेट लाइन मार दो, वो क्या है तुम्हारे लिए, डिस्प्लेसमेंट। और डायरेक्शन बता दो कि बॉडी कहाँ से कहाँ जा रही है। तो दो चीज़ें अगर आप बताओगे तो डिस्प्लेसमेंट आपको समझ आ गया, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन देखें, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ ए मूविंग बॉडी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू, डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल। तो डायरेक्टेड मतलब डायरेक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट को समझाने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, हमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो इसी चीज को हम आगे थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, ठीक है, लाइक दैट, सही है। तो लास्ट वाला एग्जाम्पल ही था, ठीक है, वही बॉडी है, उसको कहाँ जाना है, ए से सी जाना है, ठीक है। तो ए से सी जाने के बीच का जो डिस्टेंस है वो अभी भी कितना है, 4 + 3 7, बदला नहीं है। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या किया, इनिशियल पकड़ा कौन था, ए, फाइनल पकड़ा कौन था, सी, दोनों के बीच में क्या कर दी, एक स्ट्रेट लाइन लगा दी। तो ये स्ट्रेट लाइन क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। और आपको बताना पड़ेगा कहाँ से कहाँ जा रहा है, वो ए से सी जा रहा है तो डायरेक्शन भी दिखा दी, ठीक है। तो अब ये क्या कहलाया, डिस्प्लेसमेंट। तो अब इस क्वेश्चन में डिस्टेंस क्या और डिस्प्लेसमेंट क्या है, भैया 4 + 3 7 क्या है, डिस्टेंस, और ये 5 मीटर क्या है, डिस्प्लेसमेंट, क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ओके। तो इसी चीज को हमें अच्छे से कवर करना है, इसको लिख लो, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट। वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो अच्छे से, ठीक है। तो वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। तो हमने डिस्टेंस कवर किया, डिस्प्लेसमेंट कवर किया, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। क्यों भैया वेक्टर क्वांटिटी क्यों है ये, क्योंकि इसमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट है। डिस्टेंस में किसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं थी, इसलिए वो क्या था, स्केलर। ये क्या है, वेक्टर, ठीक है, नाइस, ओके। कुछ बातें आपको रिटेन करनी है किसके बारे में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। जैसे कि पहली बात, SI यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज मीटर, ठीक है। तो इसकी यूनिट जो बेसिकली स्टैंडर्ड यूनिट होंगी वो क्या होंगी, मीटर, ठीक है, जिसको किससे डिनोट करेंगे, M से। बाकी कुछ भी यूनिट भी हो सकती हैं, किलोमीटर भी किसकी यूनिट है, डिस्टेंस की भी है, डिस्प्लेसमेंट की भी है। सेंटीमीटर डिस्टेंस की यूनिट भी है और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट है, माइल्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सब क्या है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की यूनिट ही है, ओके। अब एक बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी। क्यों है स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसके साथ डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसके साथ डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट है। जिसके साथ डायरेक्शन लगेगा वो क्या कहलाएगा, वेक्टर। जिसके साथ डायरेक्शन नहीं लगेगा वो क्या कहलाएगा हमारे लिए, स्केलर, ठीक है। इसको भी नोट करना है आपको, ओके। नेक्स्ट, ओके। अब थोड़ा सा आपका टेस्ट लेते हैं, आपको क्या क्या क्लियर हुआ है, ठीक है। तो एक आपके सामने एक डायग्राम आएगा, आपको उसके अंदर पहचानना है डिस्टेंस क्या और डिस्प्लेसमेंट क्या है, नाइस, ओके। इतना डायग्राम क्लियर हो रहा है, ये ए पोजीशन है, ये बी पोजीशन है, नाइस। तो इसके अंदर ये पूछ रहा है कि बॉडी स्टार्ट कहाँ से हो रही है, ए से, और ख़त्म कहाँ पे, रुक कहाँ रही है, बी पे, ठीक है। तो स्टार्टिंग पॉइंट ए और एंडिंग पॉइंट कौन सा है, बी। तो इसके अंदर बॉडी कहाँ से कहाँ चल के गई है, इस रास्ते से गई है, एक्चुअली इस रास्ते से गई है। तो ये येलो वाला जो पार्ट दिख रहा है ये क्या कहलाएगा, डिस्टेंस। तो आप अपने डायग्राम में लिख सकते हो, ये पार्ट क्या है, डिस्टेंस, ठीक है। और जो स्ट्रेट लाइन वाला पार्ट है ये क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे हम इसको, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये हम कवर कर चुके हैं कि हमने क्या पढ़ना है, ए और बी के बीच में एक स्ट्रेट लाइन लगानी है, वो क्या कहलाएगी, डिस्प्लेसमेंट। और जिस रास्ते से वो गया सच में वो क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से समझ आ गया कि डिस्टेंस क्या और डिस्प्लेसमेंट क्या है, ठीक है। इस डायग्राम को भी नोट करके इसको क्वेश्चन की फॉर्म में बनाओ और इसको लिखो, व्हाट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम, ओके। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं, ओके। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है इस फिगर के अंदर, होम, और एंड पॉइंट क्या है, स्कूल, ठीक है। तो इसके अंदर ना स्कूल जाने के 3 रास्ते हैं, रास्ता 1, रास्ता 2, रास्ता 3, पाथ 1, पाथ 2, पाथ 3। अब इसमें बताओ
कि डिस्टेंस किसको बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट किसको बोलेंगे। ओके ठीक है, अगर किसी पर्सन का नाम लेते हैं, सपोज ए गर्ल नेम खुशी, ठीक है, खुशी को होम से स्कूल जाना है, ठीक है, उसके पास कितने रास्ते हैं, 3 रास्ते, ठीक है, अगर वो 1 रास्ते से गई तो ये क्या कहलाएगा, डिस्टेंस, ठीक है, और ये ब्लू वाला पाथ जो स्ट्रेट लाइन पाथ है इसको क्या बोलेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, नाइस। ओके, नेक्स्ट डे उसका मन किया कि नहीं मैं ग्रीन वाले पाथ से नहीं जाऊंगी, किस पाथ से जाऊंगी, रेड वाले पाथ से जाऊंगी, ठीक है, तो उस दिन ये डिस्टेंस कहलाएगा और डिस्प्लेसमेंट तो क्या होगा, वही सबसे छोटा वाला पाथ, ठीक है। ओके, थर्ड डे उसका मन किया नहीं मैं तो इसी रास्ते से जाऊंगी, तो उस थर्ड डे ये ब्लू वाला पाथ ही डिस्टेंस है और ये ब्लू वाला पाथ ही क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो ध्यान से क्या समझ आ रहा है कि जिस रास्ते से जा रहे हो वो तो डिस्टेंस कहला रहा है, ठीक है। फर्स्ट डे हरे वाला डिस्टेंस, सेकंड डे आपका रेड वाला डिस्टेंस, थर्ड डे ब्लू वाला डिस्टेंस, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कभी भी चेंज नहीं हुआ, वो क्या है, ब्लू वाला ही था, फर्स्ट डे भी ब्लू वाला था, सेकंड डे भी ब्लू वाला था और थर्ड डे भी क्या था, ब्लू वाला ही था, ठीक है। तो इससे क्या समझ आया कि डिस्टेंस जिस रास्ते से जाएंगे वो कहलाएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमेशा फिक्स रहेगा, जो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है। ध्यान से समझो इस बात को, क्या कि डिस्टेंस जिस रास्ते से हम जाएंगे वो बन जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस वेरी कर सकता है, आप एक रास्ते से जा रहे हो तो डिस्टेंस ये वाला ग्रीन वाला, अगले दिन डिस्टेंस ये वाला, थर्ड डे डिस्टेंस तीसरे वाला, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या रहने वाला है, सेम, वो चेंज नहीं हुआ, ठीक है। हमें तीनों केसेस में डिस्प्लेसमेंट क्या रहा, दैट विल बी ब्लू वन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या सीखा कि डिस्टेंस मे बी वेरी फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर अब आपका थोड़ा सा और टेस्ट लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में आप मिनट में बताना कि क्या से क्या हो रहा है। नाइस, ओके, इस बॉय का स्टार्टिंग पॉइंट ए है और एंडिंग पॉइंट भी ए है, ओके। तो इसका मतलब क्या है, ये पहले कहाँ से गया, ए से बी गया, ठीक है, उसके बाद कहाँ गया, ये बी से सी गया, उसके बाद कहाँ गया, सी से डी गया, उसके बाद कहाँ गया, डी से ए आया, ठीक है, वापस पहुँच गया ना। स्टार्टिंग कहाँ से करी, ए से, एंड कहाँ से किया, ए से। तो इसके लिए चलना कितना पड़ा है इसको, ए से बी चला तो कितना चला, 3, बी से सी कितना 5, सी से डी कितना 3, डी से ए कितना 5, टोटल कितना हो गया 3 + 5 8, 8 + 3 11, 11 + 5 कितना 16 मीटर, ठीक है। तो 16 मीटर तो उसने सच में चला है, तो ये क्या कहलाएगा, डिस्टेंस, जो सच में चला है, एक्चुअली में चला है, जो एक्चुअल पाथ कवर किया है वही क्या है, डिस्टेंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो आ गया, डिस्टेंस कितना 16 मीटर, ओके। डिस्प्लेसमेंट, अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हाँ जी, थोड़ा डेफिनेशन के ऊपर जाओ वापस। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल के बीच में सबसे छोटा रास्ता, इनिशियल और फाइनल के बीच में सबसे छोटा रास्ता। अब भैया शुरुआत कहाँ से करी थी, ए से, वापस भी कहाँ पे आ गया, ए पे, तो इनिशियल और फाइनल के बीच में कुछ है ही नहीं, 0, तो डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाएगा, 0। अगर इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट सेम होंगे तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो दैट इज द थिंग। तो इस क्वेश्चन से हम क्या समझे कि डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकता, एक चलती हुई बॉडी का डिस्टेंस कभी भी 0 हो ही नहीं सकता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है। किसी चलती हुई बॉडी का डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं कहलाएगा, ठीक है। होप ये फंडा क्लियर होगा, इसको नोट डाउन कर सकते हो अच्छे से। नेक्स्ट आपको क्या करना है, डिफरेंस नोट करना है, किसके इसके बीच का, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का, ठीक है। मैं समझा देता हूँ आपको क्या क्या करना है। पहले में तो डेफिनेशन ही लिखना है। डेफिनेशन में क्या, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ है ना, वो क्या कहलाएगा, डिस्टेंस। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल, वो क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। जस्ट डेफिनेशन, ओके। डायरेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, किसके साथ, डिस्टेंस के साथ। डायरेक्शन एसोसिएट है किसके साथ, डिस्प्लेसमेंट के साथ। ये बात हो चुकी है, उसको डिफरेंस की फॉर्म में लिखेंगे, ओके। थर्ड पार्ट के अंदर लिख रहा हूँ, डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर, बहुत बार डिस्कस कर चुका है इस वीडियो के अंदर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, तो ये भी डिफरेंस के अंदर आ गया, ओके। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ओके। फिफ्थ, इट कैन नॉट हैव वैल्यू
जीरो फॉर ए मूविंग बॉडी। अभी हमने क्वेश्चन किया था कि डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ठीक है, इसको हमने कवर कर लिया, अभी क्वेश्चन के एग्जांपल से ही समझा था। ठीक है, तो इसको पार्ट फटाफट नोट करो और 2 बार इसको रीड करना है अच्छे से। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक के लिए, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसको यहीं पर नोट डाउन कर लेना। ओके, नेक्स्ट एक स्पेशल पॉइंट है, बहुत बारी क्वेश्चन आता है, व्हाट इज ओडोमीटर और ओडोमीटर क्या मेजर करता है। ठीक है, तो ओडोमीटर नाम तो तुम्हें अजीब सा लग रहा होगा, मैं लेकिन गारंटी लेता हूँ सबने ओडोमीटर को देखा हुआ है। ठीक है, कहाँ देखा हुआ है, एक पिक्चर दिखाता हूँ, उसके अंदर देखो ओडोमीटर को तुमने देखा हुआ है। ठीक है, स्कूटी चलाते हो, गाड़ी चलाते हो, ठीक है, उसको गाड़ी तो नहीं चलाते, गाड़ी चलाते हो देखते हो। ठीक है, तो दैट इज़ द थिंग। तो यहाँ पर जो आपको दिखती है रीडिंग कि गाड़ी कितनी चल गई, उसको हम क्या बोलते हैं, ओडोमीटर। ठीक है, ये तो क्या हो गया, थोड़ा सा मैकेनिकल पहले वाला, लेकिन आजकल डिजिटल आता है तो उसके अंदर कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, दैट इज़ द थिंग। तो दोनों एक ही काम है, दोनों क्या करते हैं, डिस्टेंस को मेजर करते हैं। किसको मेजर करते हैं, डिस्टेंस को। और इस डिवाइस को क्या बोलते हैं, दैट विल बी ओडोमीटर। ये जो चीज़ नीचे दिख रही है ना, इसको क्या बोलेंगे, ओडोमीटर। ये स्पीडोमीटर है। ठीक है, जस्ट आप इसको देख लो, नीचे जो नंबर्स दिखा रहा है, गाड़ी कितनी चली है। ठीक है, स्कूटी के अंदर होता है ना, गाड़ी कितने किलोमीटर चल गई, दैट विल बी, उसी को हम क्या बोलते हैं, ओडोमीटर। तो ओडोमीटर इज ए डिवाइस इंस्टॉल्ड इन व्हीकल विच मेजर द डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट को मेजर नहीं करता, किसको मेजर करता है, डिस्टेंस को मेजर करता है। ठीक है, तो ओडोमीटर क्या मेजर करता है, डिस्टेंस मेजर करता है। ठीक है, तो इसको नोट कर सकते हो आराम से, क्वाइट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बारी आता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ओडोमीटर या व्हाट इज ओडोमीटर, लाइक दैट। ठीक है, ध्यान से। ओके, कुछ 2-3 न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद हम लेक्चर ओवर करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एन एथलीट कंप्लीट 100 मीटर रेस ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक, कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एथलीट ड्यूरिंग द रेस। ठीक है, तो ध्यान से, जब भी न्यूमेरिकल करोगे तो मुझे क्या रिक्वायर्ड चाहिए, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, गिवन। ठीक है, अगर ये गिवन नहीं लिखोगे तो गड़बड़ है, समझ जाना, मुझे ये रिक्वायर्ड है, सबसे पहले गिवन लिखोगे। गिवन लिखने के लिए आप समझाओ क्या लिखा हुआ है। एक एथलीट है, तो उसने 100 मीटर का रेस ट्रैक किया। ठीक है, तो उसने यहाँ से शुरुआत करी और यहाँ ख़त्म करा, और इनिशियल और फाइनल के बीच का जो रास्ता उसने दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 100 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, ये किस में आ गया, गिवन में आ गया। ओके, तो चल के कहाँ से गया एथलीट, इनिशियल, और कहाँ पहुँच चुका है, फाइनल। ठीक है, ये तो सब समझ आ रहा है क्वेश्चन देख के। स्ट्रेट ट्रैक है, कौन सा ट्रैक है, स्ट्रेट, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बताओ उसका डिस्टेंस कितना है। तो एक्चुअल में आपका एथलीट कितना भाग के गया, अबे 100 मीटर का ट्रैक है, 100 मीटर की रेस है, तो चला भी कितना होगा, 100 मीटर। तो एक्चुअल में कितना चला वो, 100 मीटर। तो क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, डिस्टेंस कितना है, 100 मीटर। सही है। ओके, नेक्स्ट कौन सा पार्ट, डिस्प्लेसमेंट। वो तो और भी ईजी है। क्या क्या करना है आपको डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, क्या बताया सर, आपने ये बताया है कि हमें इनिशियल और फाइनल के बीच में एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है, वो जितनी लाइन होगी उसी का नाम क्या है, डिस्प्लेसमेंट। अरे ये पहले स्ट्रेट है, पहले स्ट्रेट है, इसका डिस्टेंस कितना है, 100। तो भैया कोई नई बात है ही नहीं, क्या डिस्प्लेसमेंट भी कितना आएगा, 100 ही आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से हम ये समझ गए कि अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन पे चलती है और अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करती, तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाते हैं, इक्वल। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली दे सकते हैं, कुछ करना ही नहीं था, सिर्फ देखना था कि एक्चुअल पाथ भी कितना है, 100, और स्ट्रेट लाइन पाथ भी कितना है, 100, क्योंकि उसने खुद नहीं बोला था स्ट्रेट स्ट्रेट स्ट्रेट। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन में भी क्या आता है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, दैट इज द थिंग। तो इसका आंसर क्या बनेगा, डिस्टेंस भी कितना, 100 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट भी कितना, 100 मीटर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को नोट करोगे, आंसर नोट करोगे अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें बताता है ये, ओके ध्यान से समझना, एन ऑब्जेक्ट मूव थ्रू अ डिस्टेंस कितना, 3 मीटर ईस्ट, 4 मीटर ड्यू नॉर्थ। ठीक है, तो एक बार डायरेक्शन की सेंस समझ लें, नाइस। इसको ईस्ट बोल देते हैं, इसको वेस्ट बोल देते हैं, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। ठीक है, इसी को डिस्क्राइब कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट मूव थ्रू अ डिस्टेंस कितना, 3 मीटर ड्यू ईस्ट। तो पहले उसको क्या चलाते हैं, गिवन लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन। ओके,
गिवन में सबसे पहले लिख लिया, और सबसे पहले बॉडी क्या चली है 3 मीटर ईस्ट में गई है, तो ईस्ट इस तरफ वाला ईस्ट, तो सबसे पहले क्या बना दिया मैंने, ये लो जी ईस्ट चला दी, ईस्ट कितना 3 मीटर। ओके, उसके बाद बॉडी 4 मीटर नॉर्थ गई, तो ए से बी पहले गई, फिर बी से कहाँ गई, सी, कितना मीटर 4 मीटर। ओके, अब खुद बता दो डिस्टेंस कितना है, मिनट में आंसर आना चाहिए, कुछ भी इसमें डिस्कस करने वाला सोचने वाला है ही नहीं। सच में कितना चला वो, पहले 3 चला फिर 4 चला, आंसर कितना आया 3 + 4 = 7 मीटर। आप लिख सकते हो AB + BC = डिस्टेंस, ठीक है, और डिस्टेंस कितना हो गया 7 मीटर, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर बड़ा क्लियर है, 3 + 4 = 7। नाइस। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द नेट डिस्प्लेसमेंट। अब नेट डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या बोला है आपको, पिछले क्वेश्चन में बोला था, आपका क्या जुगाड़ है, इनिशियल ए है, फाइनल सी है, दोनों के बीच में एक स्ट्रेट लाइन खींच दो। क्या खींच दो एक, अब स्ट्रेट तो गई नहीं है, चलिए अब चली जाएगी, गई, ठीक है। तो ये क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कौन है इस क्वेश्चन के अंदर, डिस्प्लेसमेंट, हाँ जी जल्दी से, AC। डिस्प्लेसमेंट कौन है, AC। इनिशियल और फाइनल के बीच की स्ट्रेट लाइन ही क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आपको पाइथागोरस का यूज़ करना पड़ेगा, क्यों, ठीक है। इसको क्या बोलोगे परपेंडिकुलर, इसको क्या बोलोगे बेस, और पाइथागोरस थ्योरम सबको आती होगी, ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ कि सबको आती होगी। h² = p² + b², नहीं आती तो इसको कवर करो जाकर, ठीक है। राइट ट्रायंगल, ओके, राइट ट्रायंगल ये क्या हो गया आपका, h निकालना है, h मुझे पता नहीं, p पता है और b पता है, और 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16, 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, 16 + 9 कितना हुआ 25, विच इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज कितना आ गया 5, क्योंकि √25 कितना होता है 5। तो ये मेरे पास कितना आया 5, सबकी यूनिट मीटर है तो इसकी यूनिट भी क्या आएगी मीटर। तो ये क्या हुआ मेरे लिए डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का आंसर क्या आ जाएगा 5 मीटर, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ पार्ट 2 भी हो गया, सही है। एक बार दोबारा रिवाइज करें, ऑब्जेक्ट कहाँ से कहाँ जा रहा था 3 मीटर ड्यू ईस्ट, पहले उसको ईस्ट चलाया, क्योंकि मैंने पहले डायरेक्शन डिफाइन कर दी कि इधर वाले को हम क्या बोलेंगे ईस्ट, तो ये ईस्ट गया, ठीक है। उसके बाद वहाँ पहुँचने के बाद वो 4 मीटर कहाँ चला गया नॉर्थ, 3 + 4 ये क्या हो गया डिस्टेंस। ए और सी के बीच में स्ट्रेट लाइन लगाई, वो क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, इनिशियल और फाइनल के बीच में स्ट्रेट लाइन लगा दो, वो क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। और डायरेक्टली कैसे निकाल ली मैंने पाइथागोरस से, ठीक है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर = परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। होप ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। बहुत 2 बार इसको गो थ्रू करो पूरी वीडियो को, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के फंडे को बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। दैट इज अ थिंग। आपको मैं सिंपल ही बोल सकता था कि डिस्टेंस क्या होता है, टोटल पाथ होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ हो गया, ठीक है, लेकिन नहीं, सही है। हम क्या करने वाले हैं, अच्छे से फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करेंगे ताकि ये चीज़ हमें क्या करे आगे हेल्प करे, क्योंकि ये सेम चैप्टर कहाँ पे आने वाला है आपका क्लास 11th के अंदर भी है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल प्रैक्टिस की हैबिट अभी से डाल लो, और टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत आराम से गो थ्रू करना है इसको, ठीक है। चीज़ों को समझने की कोशिश करनी है, दिखता आसान है लेकिन आपको बहुत अच्छे से इसके ऊपर क्या करनी है प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और बहुत ईजी सा हो जाएगा, डोंट नीड टू वरी, लेकिन रिक्वायरमेंट क्या है आपकी प्रैक्टिस की, ठीक है। तो आपको इसके साथ बैठना पड़ेगा, करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप आधे घंटे का ये वीडियो लेक्चर सुन रहे हो तो आपको कम से कम इसको 1 घंटा इसके ऊपर एफर्ट्स करने पड़ेंगे, तभी ये आपको अच्छे से आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप फटाफट गो थ्रू कर लो हो गया, नथिंग लाइक दैट, ठीक है। साइंस कर रहे हो तो समझ के ही करना पड़ेगा, ठीक है। P फॉर फिजिक्स, P फॉर प्रैक्टिस, ठीक है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये फंडा क्लियर नहीं होने वाला, ठीक है। अगले नेक्स्ट इस वीडियो के जब आप देखोगे तो मैं लगातार 2 दिन आपको इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भेजूंगा, ठीक है। आप उसके आंसर मुझे रिवर्ट करना, मैं आंसर भी डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं वीडियो, उसके बाद इसके 2 दिन क्या करने वाले हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, जो मुझे आपको मिल जाएंगे, ठीक है, थ्रू होमवर्क, सही है। ये हो जाना चाहिए, और दैट इज़ द टास्क फॉर द डे। होप फंडा क्लियर होगा। स्टिल डाउट यू कैन कमेंट इन अ कमेंट बॉक्स, एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।